नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जो देख रहे हैं लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। बरदरान इस्लाम को यह खुशखबरी दी जा रही है कि शहर का एक मारूफ इदारा जिसका नाम NGS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, ये इदारा एक बहुत बड़ा दीनी मरकज़ क़ायम करने जा रहा है जिसका नाम जामिया अल ईमान है। NGS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के 40 साला तालीमी खिदमात का एक बहुत बड़ा नुमाया और उम्दा रिकॉर्ड मौजूद है। इस इदारे का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि बेलौस खिदमात करते हुए कौम के नौजवानों को, कौम के बच्चों को, कौम के तलबा और तालिबात को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करना है। इस इदारे का मकसद मुस्लिम नौजवानों को तालीम की ज़ेवरत से आरास्ता करना, एक बेहतरीन मुस्तक़बिल के मौक़े फ़राहम करना, इनके अंदर ख़ुद एतमादी पैदा करना, इन्हें इस मुल्क का एक बेहतरीन शहरी बनाकर पेश करना। और इस NGS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का ये पहला मकसद है। इस इदारे के रहनुमा फाउंडर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह मरहूम और हज़रत रियाजुर रहमान साहब मरहूम की सरपरस्ती में ये इदारा 30 पर 4 साल मुकम्मल कर लिया है। इस इदारे का मकसद सिर्फ दीनी और दुनियाई तालीम को परवान चढ़ाना है। NGS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का मकसद कौम के नौजवानों में बेहतरीन तालीम देना और समाज के अंदर और मुस्लिम माशरे में एक बेहतरीन शनाख्त हासिल करना इस इदारे का मकसद है। 4 मई 2025 सुबह 11 बजे बामकाम VMT रोड, कनकापुरा रोड, तलगटपुरा में कौसर मस्जिद के अहाते में स्कूल का एक बेहतरीन मरकज़ का आगाज़ हुआ है, जहां एक आलीशान बिल्डिंग, एक खूबसूरत मस्जिद की तामीर हुई है। आला तालीम का मरकज़ क़ायम किया गया है। इफ्तिताह इसी इदारे का नाम जामिया अल ईमान मोहम्मद क़ासिम नानोतवी रखा गया है। बेंगलुरु के मशहूर NGS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और अल क़लम के इश्तराक से ये इदारा क़ायम किया गया है। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद क़ासिमी के दुआ के साथ, बिस्मिल्लाह खानी के साथ मदरसे का आगाज़ हुआ। मदरसे की पढ़ाई शुरू हुई। 1 साला मुफ्ती कोर्स है और अंग्रेज़ी तालीम के शोबे भी क़ायम किए गए हैं। मदरसे का क़याम अमल में आ चुका है। मौलाना मुफ्ती सादतुल्लाह खान जो अल क़लम के बानी हैं, बेंगलुरु में मदरसा क़ायम करने के लिए जगह की तलाश कर रहे थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे। ऐसे मौके में NGS ग्रुप ऑफ के इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन जनाब सईद मुनव्वर से मुलाकात करते हुए उन्होंने अपना मंसूबा उनके सामने पेश किया। इस मदरसे में क़याम व ताम के साथ तमाम सहूलतें मौजूद हैं जो सईद मुनव्वर और अल क़लम के सादतुल्लाह खान दोनों मिलकर इस मदरसे को चला रहे हैं। हर जगह इनके इस इक़दाम को सराहा जा रहा है। उस जहाँ कनकापुरा है उसके अतराफ़ व अकनाफ कहीं भी मदरसा और मस्जिद की सहूलत नहीं थी। अब इस इदारे को क़ायम होने के बाद, यहाँ मदरसा और मुफ्ती कोर्स शुरू करने के बाद, यहाँ अंग्रेज़ी तालीम का आगाज़ होने के बाद मस्जिद में सैकड़ों लोग नमाज के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसा देखा जा रहा है कि पूरा एक दीनी मरकज़, एक बेहतरीन मरकज़ क़ायम हुआ है। चलिए हमारे चैनल लीडर सियासत के ज़रिए यहाँ के तमाम डिटेल्स और तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
ये इदारे का नाम न्यू जनरेशन एजुकेशन सोसाइटी जो बना है, उस इदारे में शुरू से एलकेजी से लेकर पीयूसी तक कनकपुरा रोड पे बसनगुड़ी में चल रहा है। और ये इदारा क़ायम हुआ 2012 में मदरसे की शक्ल में मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह और मौलाना रियाजुर रहमान साहब रहमतुल्लाह उनकी सरपरस्ती में शुरू किए। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद चला 1 साल लड़कों का, बाद बराबर नहीं हुआ तो बनात का हालात ख़राब थे लड़कियों के, जो SSLC के बाद जो बहुत सी तकलीफ़ हुई थी वहाँ पर, तो बैठकर यह तय पाया गया कि ताकि बनात का मदरसा हो, एक महफूज जगह है, बड़ी जगह है, अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। तो उन्हीं के मशवरे पर हज के सफ़र में बनात का शुरू किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बनात का भी शुरू करके 2 साल आलिमा कोर्स रख के बहुत सी बच्चियाँ फारिग हुई, बहुत अच्छा चल रहा था मदरसा। 2020 के बाद कोविड में बंद करना पड़ा, उसके बाद फिर मदरसा शुरू नहीं हुआ। उसी दौरान मस्जिद की तामीरी काम भी शुरू हो गए, जो मस्जिद दे कौसर के नाम से शुरू किए। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी 2014 से मस्जिद का तामीरी काम चल रहा है, अभी पाए तकमील है ये अल्हम्दुलिल्लाह, और थोड़ा बहुत काम है, इंशाअल्लाह ये भी हो जाएगा। और यहाँ जो है 5 किलोमीटर के दायरे में मस्जिद कोई भी नहीं है, और जब भी जुम्मा का आती है तो यहाँ के लोग जो कि अपार्टमेंट्स में इधर उधर हैं उनको बहुत तकलीफ़ होती है, तो वो चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक छोटा सा मुसल्ला शुरू किया। बस आबादी इतनी बढ़ती गई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हो गए हम, तो अल्लाह ताला यहाँ पे कुछ काम लेना पड़ता है। तो ये पूरी ज़मीन जो है 2 एकड़ 15.5 गुंठे है, इसमें से 16,000 स्क्वायर फीट हमने मस्जिद के लिए ही बोलकर, जो कि वक्फ में नहीं, किसी में नहीं, फैमिली चलाती है, आपकी फैमिली या अल औलाद ही जाएगी ये मस्जिद, जो भी करेंगे बच्चे चलाएंगे। और रहा दूसरा जो खर्च व अखराजात आते हैं वो बहुत मस्जिद के सिर्फ जो मुसल्लियान हैं वो मधु कर दें कि हमसे भी कुछ लियो ये बोलकर, तो उनकी इस पर इसरार पर हमने पिछली बकरीद से चादर का भी काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी अल्लाह बरकत देता है, वो भी यहाँ के दूसरे कामों के लिए काम आ जाती है। ये जो भी यहाँ जो नए अपार्टमेंट्स ये वो आ रहे हैं वो लेबर क्लास ही है, यहाँ पर ज़्यादा लेबर क्लास, मुकीम हजरात कम हैं। तो यूपी के, बिहार के, कलकत्ता के, आसाम के लोग हैं, उन लोगों में भी जज्बा है, वो जान कर आते हैं, मजबूरन काम के लिए आते हैं। मगर यहाँ मुसल्लियों की आबादी जितनी भी है वो 90% उनकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं से ले रहा है। ये आज क्या शुरुआत है आज का जो? आज इफ्ता कोर्स का मदरसा शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक मदरसा चल रहा था दूसरी जगह, उनको कुछ सहूलतों की वजह से या एक मुकीम जगह होना था, ऐसे मदरसा हम भी बन कर के सोच रहे थे कोई अच्छे हाथों में सौंपा जाए, क्योंकि मुझे भी वहाँ से आना जाना थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी और निगरानी कम हो जाती है अगर हमारा, तो एक अच्छे एक ग्रुप मिला है जो कि यंगस्टर्स हैं, पूरे IT वर्कर्स हैं, उन्होंने वो लोगों ने फ़िक्र रखकर हज़रत मकसूद साहब, क्या नाम है हमारे, सादतुल्लाह साहब की निगरानी में ये मदरसा सिर्फ सादतुल्लाह साहब ये हैं, क्या बोलते हैं उसे, मोहतमीम है, प्रिंसिपल बोलते हैं, मोहतमीम वो बोलते हैं, मोहतमीम उनकी मोहतमीत में, मगर निगरानी जो भी है NGS और वो मिलकर अब करेंगे इंशाल्लाह। तो आगे खर्च अखराजात कैसे? खर्च बाहर से कुछ चंदा वंदा लेने का नहीं है, हम लोग सब इकट्ठा करके, नहीं पूरा NGS नहीं, मदरसे की हद तक का पूरी NGS नहीं, मस्जिद की हद तक का पूरी मस्जिद, और वो जो ग्रुप है उनके साथ अब हम भी क्लब कर लिया इंशाल्लाह, मिलकर ये काम अंजाम दे रहे हैं। और 25 स्टूडेंट जैसा कि 30 पूरे हो गए उनके, 30 के ऊपर नहीं ले सकते वो, अभी इफ्ता कोर्स है वो, PhD इन इस्लामिक बोल सकते हैं इसको, PhD इन इस्लामिक आला तालीम का जी, और अंग्रेज़ी में भी कर रहे हैं वो लोग, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। दुआ करें कि अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। आप लोगों से हम तवक्को रखते हैं कि अल्लाह और हम सबको आप लोगों का साथ मिलकर हमें आगे, खुशी होती है आपको कि काम ये आप इस्तेमाल? अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही दिन से हम इसमें लगे हुए हैं, और हर दिन हमारे लिए खुशी का दिन, हर लम्हा खुशी का है। कभी कभार थोड़ी छोटी मोटी कमी होती है, अल्लाह ताला इसको पूरी कर, एक बार की दुआ में ही कबूल हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है। तो दूसरों के लिए क्या पैगाम रहेगा हालात के पेश नज़र? क्या हालात को मद्देनज़र रखते हुए, आपका ताल्लुक तालीम से है, दीनी और असरी तालीम, बस भी आपकी कोशिश है। सबसे पहले तो मस्जिदों को सेंटर बनाएं, मेरी गुजारिश है, हर एक के लिए मस्जिद के दरवाजे खोल दें, वहीं से और आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो जहर फैला हुआ है सारी दुनिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़, वो उससे बहुत तकलीफ़ होती है, आने वाली नस्ल के लिए बहुत तकलीफ़ है आने वाले को। अल्लाह ताला की पनाह में है और पनाह में ही रहेंगे इंशाअल्लाह, आगे भी अल्लाह ताला हमें साथ देगा। मगर हम लोगों में जो ये इत्तेहाद
वो एक आ जाए तो बहुत अच्छा है। वो एक हम लोगों में इत्तेहाद आ जाए, सब मिलकर एक प्लेटफार्म पर काम करें तो बहुत अच्छा रहता है। मैं वो छोड़ दें तो अच्छा रहेगा, बस यही दुआ कर सकता हूँ। शुक्रिया। हाँ जी। जो है पहले कभी लड़कियों का मदरसा चलता था, कोरोना की वजह से बंद हुआ। अब एक अल्लाह ताला ने फिर दोबारा इसको आबाद करने का इरादा किया, तो यहाँ बड़े इदारों से फ़ारिग होने वाले तलबा जो है वो फ़िक़्ह में मसाइल में मज़ीद अपनी सलाहियत को निखारने के लिए तख़स्सुस फ़िल इफ्ता या मुफ्ती कोर्स करते हैं। वो कोर्स यहाँ शुरू किया गया है और फ़ुज़ला के लिए अंग्रेज़ी का भी एक शोबा कायम किया गया है। महदूद तलबा यहाँ हैं, तो एक अच्छी शुरुआत है और इसका सही मसरफ़ भी है। तो बहुत खुशी की बात है कि यहाँ मुमकिन है आने वाले दिनों में अगर ये सिलसिला चलता रहे तो तलबा की एक बड़ी तादाद यहाँ रुजू हो और एक जामिया की शक्ल ये इख्तियार करे। तो क्या पैगाम देना चाह रहे हैं दीनी तालीम के ताल्लुक़ से? लोगों को कैसे जोड़ें दीनी तालीम की जानिब? यानी वो तो हमारे लिए फ़रीज़ा है। इल्म दीन का हुसूल हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है, लेकिन उसकी मिक़दार फ़र्ज़ की वो कम है और उससे ज़्यादा फिर नफिल है, फिर मुस्तहब है। तो वो नफिल और मुस्तहब वो हर एक के लिए लाजिम नहीं है। कुछ हाफिज़ बनते हैं, कुछ उलमा बनते हैं, कुछ उसमें माहिर मुफ्तियान बनते हैं, लेकिन जो बेसिक है, जो मकातिब में इल्म दीन दिया जाता है, वो हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए लाजिम। लिहाजा हर मुसलमान बच्चा और बच्ची अपने अपने इलाक़ों की मस्जिदों में चलने वाले मकतब में जाकर इतना इल्म जो फ़र्ज़ है हासिल करना ज़रूरी है। एक पैगाम आपने यहाँ पे तलबा को ये दिया कि वो देहात और पसमानदा इलाक़ों में जाकर भी खिदमत अंजाम दे। हाँ, जहाँ वो बेसिक तालीम भी नहीं है दीन की, शहरों में रहने से ज़्यादा ऐसे देहातों का रुख करें जहाँ बेसिक भी नहीं है दीन की, वो फ़र्ज़ वाली मिक़दार की तालीम भी नहीं है। तो हमें ऐसे इलाक़ों का रुख करके वहाँ फ़र्ज़ को लोगों में मुंतकिल करना। कैसा होगा, क्योंकि वसाइल नहीं रहते और आमदनी का भी मसला रहता है। आगे बढ़ते हैं तो वसाइल मिलते हैं। हाँ। जब यहीं से खड़े होकर फ़ैसला कर लेंगे रास्ता बंद है तो वो बंद ही नज़र आता है, जब आगे बढ़ेंगे तो वो खुला हुआ है। हाँ। तो बढ़ना चाहिए। तो इसके पेश नज़र कौम को क्या कहना चाह रहे हैं, मिल्लत से क्या गुजारिश रहेगी आपकी? गुजारिश ये है कि जो फितनों का ज़माना है, बच्चे हमारे आज मज़हब पर कायम रह नहीं पा रहे हैं, उनका ईमान डगमगाने लगा है। अपने बच्चों के लिए चाहे कुछ करें न करें, लेकिन उनका ईमान मजबूत करके दुनिया से रुखसत हों, घोल के ईमान पिला के जाएँ, ताकि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे ईमान से हटे ना। ये मेहनत ज़रूरी है माँ बाप के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर। What is your message to... My name is Abdul Mateen. First and foremost, just I pay the thanks to you to giving me this opportunity. I did diploma in English language from Howrah, and I have ambition to spread this language in madrasa because this education is most necessary for the madrasa education, for the madrasa educated person. So because the madrasa educated person doesn't have any well background in English language, that's the reason it's included in my ambition, the commitment to teach them as well as to give them and give a golden opportunity to service, to giving service in the society. Thank you for giving me this golden opportunity. What is the schedule of teaching here in English? 24/7 just I was present in the madrasa conditions, and it's my responsibility to take care the whole students, okay, and I pay whole time behind the students, and students just face a great problems. So at the time I solve that problems and I say him, doesn't matter, and no matter what happens around you, please focus only on your study and come to me to taking your questions. Either that question belongs to the difficult question and the easy questions, no matter, just please focus only on your study. जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है। मैं गुज़िश्ता साल इस इदारे में इफ्ता किया।
गुज़िश्ता साल ये इदारा इस जगह में नहीं था, दूसरी जगह थी। वहाँ थोड़ी जगह की तंगी की वजह से इस जगह पर मुंतकिल होना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत सारी सहूलियात हैं और हमारे हज़रत के बहुत सारे अज़ाइम हैं। इस अज़ाइम को पूरा करने के लिए जगह की फरावनी की ज़रूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हज़रत के पास एक फ़ाल कमेटी है जो हर तकाज़े पर उतरती है और पूरा करती है। अल्लाह तबारक व तआला इस इखलास को कबूल फ़रमाए और मज़ीद ताउन की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दीन के काम के लिए कबूल किया, उसी की तौफ़ीक़ है। और हमारा जो यहाँ इदारा इस साल मुंतकिल हुआ, यहाँ पर इस साल इफ्ता के साथ साथ अंग्रेज़ी का शोबा भी शुरू हुआ। गुज़िश्ता साल सिर्फ़ इफ्ता का शोबा था और उसमें तकरीबन 25 उलमाए किराम थे और उसमें से तकरीबन आसाम और नॉर्थ के तरफ के थे और साउथ के भी थे। और इस साल भी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 20 तलबा इफ्ता के लिए दाखिला लिए और अंग्रेज़ी के शोबे में तकरीबन अब 6 तक तलबा दाखिल हुए हैं। और दौर के हिसाब से अंग्रेज़ी भी बहुत ज़रूरी है। उलमा के लिए बाहर के लोग मसाइल पूछते हैं, पढ़ा लिखा तबका जब वो उलमा से रब्ता नहीं करता तो वो अपनी तरफ से तहक़ीक़ में लग जाता है और गुमराह हो जाता है। इसलिए उलमा की ज़िम्मेदारी है कि वह अंग्रेज़ी के शोबे में भी आगे बढ़ें और अंग्रेज़ी खूब हासिल करें और जो पढ़ा लिखा तबका है उनकी भी रहनुमाई फ़रमाएँ और उनको गुमराह होने से बचाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे का भी इस साल आगाज़ हुआ। दुआ करें कि आप अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फ़रमाएँ और इसमें और तरक्की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी, मेरा नाम जसीमुद्दीन है और मैं दारुल उलूम देवबंद जो बहुत बड़ा इदारा है सब जानते हैं, तो मैं वहाँ से तालीम हासिल किया हूँ। आलमियत मुकम्मल हो चुकी है मेरी इसी साल और मैं तलाश में था कि कहाँ इफ्ता किया जाए, यानी इफ्ता की बहुत ज़रूरत है। तो मैं सोच रहा था कि कहाँ से इफ्ता करूँ। तो फिर मैंने बहुत जुस्तजू करने के बाद और साथियों से रब्ता करने के बाद मुझे इस इदारे का पता चला और मैंने जब इसके बारे में सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हर एक एतबार से इसकी सहूलियत बहुत अच्छी है। तो फिर मैं यहाँ आ गया साथियों के साथ और जब मैं यहाँ आया तो देखा वाकई यहाँ का मतलब माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ रहना, खाना पीना, सोना और हर एक एतबार से सहूलियत मतलब फ़राहम करते हैं, बहुत अच्छा फ़राहम करते हैं। बतौर ख़ास जैसे एक साथ हम बैठ के किताबें पढ़ते हैं तो उसमें किताबों की ज़रूरत भी होती है और किताब बहुत महंगी चीज़ होती है, सब ख़रीदने की इस्तिताअत नहीं रखते हैं। लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इदारे की जानिब से बहुत सारी किताबें अवेलेबल है जो मतलब अपनी तरफ से कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हर एक चीज़ इदारा ही देते हैं तो हमारा मतलब ख़र्चा भी नहीं होता है और हर एक मतलब आला क्वालिटी की देते हैं। तो और उस्ताद भी बहुत अच्छे हैं हर एक एतबार से, तो हम इस इदारे से बहुत ज़्यादा खुश हैं। मेरा नाम मोहम्मद सिराजुद्दीन है। मैं जो आलिम जो कोर्स मुकम्मल किया हूँ वो दारुल उलूम शाह बेंगलोर से किया हूँ। तो यहाँ के मैं 15 दिन इसी साल आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम है हर एतबार से, पढ़ाई के एतबार से, खाने पीने के एतबार से और हर एतबार से अच्छी सहूलत भी है, अच्छा निज़ाम भी है। अल्हम्दुलिल्लाह के असातिज़ा भी बहुत आला मेयार के माशाल्लाह और तालीम भी अच्छी है और दिल अच्छा लग रहा है और सब पढ़ाई में माशाल्लाह सब साथियाँ पढ़ाई में 100% पढ़ रहे हैं और बढ़ रहे भी हैं। आप हज़रत भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम को तरक्की करें और इस मदरसे को अल्लाह ताला तरक्की करे। कहाँ से आपका ताल्लुक़ है? मैं रायचूर डिस्ट्रिक्ट मुदगल शहर है मेरा। आज से 2 साल पहले मुझे एक शौक़ हुआ कि मैं एक मुफ्ती कोर्स का मदरसा शुरू करूं। तो उस मदरसे को शुरू करने के लिए जगह की ज़रूरत थी। तो जगह तलाश करते हुए मैं हमारे सईद मुनव्वर साहब के पास आके मिला। उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्या करना चाहते हैं, मुझे एक दरख्वास्त में दे दीजिए। तो मैं दरख्वास्त में दिया, उन्होंने मेरी दरख्वास्त मंजूर कर लिया, अपने पास रख ली और फिर मुझसे कहा कि आप 3 दिन यहाँ के क़याम कीजिए। तो मैं 3 दिन यहाँ के क़याम किया रहा। 3 दिन के बाद हज़रत आए और मुझसे पूछा आपको कैसा लगा। मैंने कहा मुझे बहुत इत्मीनान हुआ, यहाँ काम करने की जगह है, बहुत सुकून है और तमाम इंतज़ामात माकूल है। सिर्फ इंतज़ामात नहीं, ऐसी बात नहीं, इंतज़ामात माकूल है, बहुत उम्दा पैमाने पर है। यानी एक टॉयलेट का जो कॉमेट है वो भी 9-10 हज़ार रुपये के है। इतने उम्दा इंतज़ाम करके रखे हैं। तो मैंने कहा बहुत मुनासिब जगह है। फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं गौर करके आपको जवाब दूंगा। उनकी तरफ से जवाब नहीं आया और मैंने हर तरफ बात फैला दी कि मैं मुफ्ती कोर्स शुरू कर रहा हूँ। जो तलबा आ गए तो जल्दी में और एक जगह जाके शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ जगह की तंगी थी और कुछ तकलीफ़ नहीं थी, सिर्फ जगह की तंगी थी। वो लोग भी बहुत हमारी कदर किए, इंतज़ाम जितना हो सके किए, लेकिन जगह की तंगी थी। फिर भी हमने 1 साल गुजारा। उसके बाद हमने ये प्लानिंग की कि अब हम उलमा के लिए अंग्रेज़ी का शुरू करेंगे, डिप्लोमा 2 साल डिप्लोमा शुरू करेंगे। उसके लिए हमें उस्ताद के लिए जगह चाहिए, तलबा के लिए क्लासरूम चाहिए, तलबा के लिए रहने की जगह चाहिए। वो हमारे पास वहाँ ये जगह नहीं थी। तो जिस वजह से हम फिर इनसे राबता किए तो उन्होंने कहा मैं गौर करूँगा
और अल्लाह के ऐसा करना हुआ कि रमज़ान में आके हम लोग मिले तो फ़ौरन हज़रत ने कबूल कर लिया है। ये हज़रत का एहसान है, हम हज़रत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। दुआ करते हैं अल्लाह ताला दुनिया में आखिरत में अल्लाह इनको अजर अज़ीम अता करे। क्या है मदरसे का नाम आपका? हमारे मदरसे का नाम जामियतुल इमाम मोहम्मद कासिम अन्नानुतवी, ये हमारे इदारे का नाम है। और हमारे जो ट्रस्ट है उसका नाम अल कलम एजुकेशन एंड वेल ट्रस्ट, ये हमारे ट्रस्ट का नाम है। ऑफ करो पूरे फैन बंद करो, पूरे फैन बंद करो बोले हमें तो जी तो अल कलम एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट हमारे ट्रस्ट का नाम है। उसमें हम लोग हम चंद साथी हैं, हमने ये आज़म किया है कि हम खिदमत करेंगे अपनी कमाई से। हम जो कमाएंगे उसमें से समझे 1%, 5%, 10% हम निकालेंगे और उमूमन जो मदरस वगैरह चलते हैं उससे थोड़ा हट कर आवाम के पैसे से चलाएंगे, लेकिन आम चंदा हम लोग नहीं करेंगे, खुसूसी चंदा करेंगे। मैं मेरे जानने वालों से, हज़रत ख़ुद देंगे अपने जानने वालों से, इस तरीके से। तो हमने जब हज़रत के सामने अपने पूरे प्लानिंग रखे तो उनको बहुत पसंद आया है। फिर हमारे साथियों को बुलाए तो हमारे सब साथी समझिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, डॉक्टर है, इस तरह के लोग हैं, तो उनसे बहुत कल्बी एक लगाव हो गया है। उस वक्त ने कहा आगे बढ़ेंगे। तो कितने स्टूडेंट्स के साथ? हमारा जो टारगेट था मुफ्ती कोर्स 1 साल का होता है, अंग्रेज़ी का कोर्स 2 साल का होता है। तो हमने 20 तलबा मुफ्ती कोर्स के लिए और 10 तलबा अंग्रेज़ी के लिए। हज़रत ने कहा कि 50 ले लो, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हूँ। लेकिन हमारे साथियों ने कहा कि पहले साल ही इतनी बड़ी हिम्मत ठीक नहीं है। गुज़श्ता साल हमारे पास कोई उस्ताद नहीं थे, मैं ही मोतमिम था, मोतमिम तो नहीं है, इसे मैं ही चलाता था, सब कुछ मैं ही करता था, तलबा को मैं ही पढ़ाता था। अब ये साल हमने 2 उस्ताद लिया है, तो उन 2 उस्तादों की तनख्वाह, उन 2 उस्तादों की रिहाइश पूरा दे के फिर ज़्यादा तलबा हो तकलीफ़ हो जाएगी। तो हमने ये साल 20 तलबा अंग्रेज़ी की मुफ्ती कोर्स के लिए टारगेट किया। तो तकरीबन 35 स्टूडेंट हमारे पास आए थे, एग्ज़ाम दिए। उन 35 में से मैंने 24 स्टूडेंट को लिया है। 24 एग्ज़ाम लेके जो हमारे काबिल लगे हमने 24 को लिया है। उन 24 में से 21 आ गए हैं, अभी 3 का आना बाकी है। और वो 3 ऐसे हैं, एक फर्स्ट सेकंड पीयूसी का एग्ज़ाम लिख रहा है NIOS की तरफ से, तो 14 तारीख को एग्ज़ाम खत्म, वो भी आ जाएंगे। अच्छा, ये तालीम का निज़ाम मुफ्त है या फीस? नहीं, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। हत्ता के जिन तलबा के घर से आने के पैसे नहीं थे वो भी हम ही लोग दिए। जो तलबा यहाँ रहते हुए जेब खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं वो भी हम ही दे रहे हैं। एक मैंने हमारे यहाँ निज़ाम तलबा मोबाइल नहीं रख सकते, मोबाइल मेरे पास रहेगा, जब भी ज़रूरत हो, रात में दिन में कभी भी ज़रूरत हो आके ले फ़ोन करे फिर मेरे पास जमा कर दे। हमारे यहाँ ये सिस्टम है। और रोज़ाना असर से मगरिब तक जुमा को थोड़ी देर के लिए ज़्यादा दे देते हैं मोबाइल, बाकी मोबाइल मेरे पास रहता है। तो एक तालिब इल्म मेरे पास आया है, आके कहा कि हज़रत मैं घर से पैसा नहीं पूछ सकता, अगर पूछूंगा तो मेरे वालिद साहब किसी से कर्ज़ा लेके देंगे, मैं अपने वालिद साहब पर बोझ डालना नहीं चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मोबाइल मेरे पास रहे, मैं कहीं पर एक जुमा में खिताबत करके मैं अपने जेब खर्चा निकाल लूँगा। कल ही रात मुझे बच्चा बताया है, मैंने कहा बेटा तू जुमा का खुतबा दे के जितना पैसा तू कमाएगा उतना पैसा तन्हाई में आके मुझसे ले लेना, लेकिन तुम मसा के कंपाउंड के बाहर मुझ जाओ, 1 साल तुम यहाँ रह के पढ़ो। बस बच्चा सुन के मोबाइल मेरे पास जमा कर दिया है। ऐसे बच्चे भी हम लोग लेके चल रहे हैं। यहाँ पर आपको किराया देना पड़ रहा है NGS को, कैसा? ये हम लोग बिल्कुल बस इनका ताउन है, उसी ताउन से हम लोग चल रहे हैं जी।